कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, हम लोगों के संस्कृत विषय के कक्षा लेते हुए आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा के द्वारा ये जाना था कि बोर्ड परीक्षा में संस्कृत विषय का जो पेपर होता है, वो लिखित परीक्षा का जो पेपर है वो 70 अंकों का है और 70 अंकों का विभाजन 2 खंडों में है, खंड क में और खंड ख में। खंड क 35 अंक का और खंड ख 35 अंकों का है। खंड क में संस्कृत गद्य, संस्कृत पद्य और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ख में जो कि 35 अंकों का है, इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि व्याकरण के किन किन प्रकरणों को पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो जो सबसे पहला प्रकरण व्याकरण में है वो है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान। तो अब हम लोग व्याकरण में जो 10 बिंदु आए थे, 10 प्रकरण थे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके एक एक प्रकरण पर हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रकरण है वो प्रत्याहारों का सामान्य परिचय। और प्रत्याहारों का सामान्य परिचय जानने के लिए प्यारे बच्चों, हमको माहेश्वर सूत्र जानना होता है। ये माहेश्वर सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, ऐसे किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत विषय में जो व्याकरण है, इस व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि थे, जिनकी लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम अष्टाध्यायी है और ये विश्व की सर्वोत्तम व्याकरणिक पुस्तक मानी जाती है। और इसी वजह से विश्व का सर्वोत्तम व्याकरण संस्कृत का व्याकरण है और उसकी सर्वोत्तम पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसके रचयिता महर्षि पाणिनि है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के फलस्वरूप जब भगवान शंकर प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, उन्होंने उनके सामने डमरू की ध्वनि की और उस डमरू की ध्वनि से जो ध्वनियां पैदा हुई डमरू से, उसको महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध किया है, जो सूत्रों के रूप में लिपिबद्ध किया। और चूंकि वो महेश्वर के डमरू से निकले हुए सूत्र थे, इसलिए उन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। प्यारे बच्चे, जो माहेश्वर सूत्र है ये संस्कृत व्याकरण की धुरी है। जब तक हमें ये माहेश्वर सूत्र नहीं याद होगा, हमें कंठस्थ नहीं होगा, हम अगर संस्कृत विषय में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं तो इसमें फिर बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए प्यारे बच्चों, माहेश्वर सूत्र जो कि 14 है, 1 से लेकर के 14 तक, इनको हमें याद करना पड़ेगा और इसको याद करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको आप भी देख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका लिख सकते हैं। वो इस प्रकार से है: अ ई ऊण, रेल रीक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व र ट, लण इयमंगणनम, झभय घट धश, जबगढ़ दश, ख फ छ ठ थ च ट त व, कपय शख सर और हल। इस प्रकार से जो 14 माहेश्वर सूत्र है ये हमें याद रहेगा, तो भी हम संस्कृत व्याकरण में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस माहेश्वर सूत्र का प्रत्याहारों से क्या मतलब है? वास्तव में प्रत्याहार क्या है, पहले तो हम ये जानें। पहले बच्चों, जैसे हम लोग आम जीवन में नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम करुणा शंकर शुक्ल है, तो इतना बड़ा नाम न लेकर के हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, के एस शुक्ल। तो वहां हम लोग को जानकारी होती है कि के माने करुणा और एस माने शंकर है। इसी तरह से जो प्रत्याहार है, इसको हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं संक्षिप्त शब्द, शब्दों का संक्षेपण। जैसे मैं लिख करके दिखाता हूं, जैसे लिखा है अब, ये एक छोटा सा अक्षर समूह है, वर्ण समूह है, और इस वर्ण समूह के अंतर्गत कई और अक्षर आते हैं। तो ये जो वर्णों का समूह, 2 वर्णों का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत कई अन्य वर्ण छिपे होते हैं, इन्हीं वर्ण समुदाय को हम प्रत्याहार कहते हैं। और इन प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यही परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे परीक्षा में अंक दे दिया गया और फिर वहां पूछा जाएगा कि अंक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और वो वर्ण कहां से निकलेंगे, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में से वर्ण निकलेंगे।
ऐसा कहा संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्याहार है ये 42 प्रत्याहार माने गए हैं। कितने प्रत्याहार माने गए हैं? 42 प्रत्याहार माने गए हैं। और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार लिखते हैं और प्रत्याहारों से कैसे वर्ण निकाले जाते हैं इसको देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे लिखा है अक, कुछ प्रत्याहार पहले लिखता हूं। अक है, इक, यण, जश, शल, ये कुछ इस तरह से 42 प्रत्याहार होते हैं। अब ये इन प्रत्याहारों के अंतर्गत यदि जो अ और क, इक, यण, जश, शल, ये जो प्रत्याहार हमने कुछ लिखे हैं, इनमें बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण होता है वह हलंत युक्त होता है। प्रत्याहार का हमेशा अंतिम वर्ण जो होगा वो हलंत युक्त होगा। अब हमको ये जानना है कि इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए तरीका यह है कि हमें माहेश्वर सूत्र याद होगा अगर, तो हम माहेश्वर सूत्र में ये ध्यान देंगे कि अ कहां आ रहा है, और उसी माहेश्वर सूत्र में ध्यान देंगे कि अ के बाद क कहां आ रहा है। अ के बाद तो अ से लेके क तक के बीच में जो जो वर्ण आएंगे वो सब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि अ से शुरू तो करेंगे, क तक जाएंगे, लेकिन क वर्ण को हम लेंगे नहीं। एक बार हम एक उदाहरण करके देखते हैं, जैसे अक का करके देखते हैं। अब अक, तो अगर हम लोग माहेश्वर सूत्र में देखते हैं तो अ कहां है? ये। और अगर हम आगे देखते जाए तो क कहां है? ये। हम अक में अ और क के बीच में जो जो वर्ण आते हैं उनको लिखते हैं। अ, ई, उ, ड़, री, ली और क। ये प्यारे बच्चों अ से लेकर क तक के वर्ण हुए। पर नियम ये है कि जो हलंत व्यंजन है, यानी कि जो 14 सूत्र हैं, इन सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे पहले का अंतिम वर्ण क्या है? अड़, दूसरे सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है? क, तीसरे सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है? अंग। इस प्रकार से जो अंतिम वर्ण है उनको छोड़ देते हैं, उनको काट देंगे। यानी कि यहाँ अ, ई, उ और अड़, पहले सूत्र का अंतिम क्या है? अड़ा, तो इसको काट देंगे। और प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण है उसको भी काट देंगे, यानी इस क को भी नहीं लेंगे। इस प्रकार से अब जो शेष बचा उन वर्णों को अगर हम देखें तो क्या बचा? अ, ई, उ, री और ली। यानी कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री ये 5 वर्ण आते हैं। अब इसी प्रकार से हम एक और प्रत्याहार देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एच, तो अब हमको एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको पता करने के लिए फिर से माहेश्वर सूत्र पर जाना पड़ेगा। और माहेश्वर सूत्र को ध्यान देंगे कि माहेश्वर सूत्र में ए कहां पर है, तो ए से लेके हलंत युक्त जो च है वहां तक का जो वर्ण लेंगे, और उसमें जो बीच के सूत्रों का अंतिम वर्ण है उनको छोड़कर और इस च को भी छोड़कर जो शेष वर्ण बचेंगे उनको हम उसमें गणना में लाएंगे। जैसे अ, ई, उ, ड़, री, क, ए आ गए। तो अब हम ए को लिख लेंगे। पहले ए को लिख लेंगे, जो पहला वर्ण होता है उसको लिखते हैं। फिर अब च तक चले जाएंगे। ए, ओ, ङ, आई, औ और च। अब च के आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण है वो क्या लिखा हुआ है? च। अब इसमें हमको क्या करना है? जो सूत्रों का अंतिम वर्ण है, जैसे ए, ओंग, ये ए, ओंग तीसरे सूत्र का है और इसमें अंगा अंतिम वर्ण है, तो इसको काट देंगे। और इसी प्रकार चौथे में च आया है तो इस च को भी काट देंगे। एक तो ये च अंतिम भी था, वैसे भी कट जाना था, और दूसरा प्रत्याहार में भी अंतिम था, इस वजह से इसको कट जाना था। अब शेष जो वर्ण बचे उनको हम लिखते हैं। क्या बचे? ए, ओ, आई और औ। तो ये इसका जवाब हो गया कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए? ए, ओ, आई, औ। अब इसी तरह से हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं, क्योंकि जितना इसका अभ्यास होता है उतना ही ज्यादा चीजें सरलता से समझ में आती है। अब हम लोग एक अगला प्रत्याहार यण देखते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं।
प्यारे बच्चों फिर से ध्यान देना है, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार वर्णों का समुदाय है और ये वर्ण अपने भीतर कई वर्णों को छुपाए हुए होते हैं। ये दो वर्णों का समुदाय है, इसमें प्रथम वर्ण और जो अंतिम वर्ण है इसके बीच में अन्य भी कई वर्ण आते हैं। और इसका निर्धारण कैसे होता है, इसका पता हमें कैसे चलता है? माहेश्वर सूत्र से। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए और इसको लेके बिल्कुल घबराइए नहीं कि याद कैसे होगा। आप जरा सा प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। और आपने तो कक्षा 9 में याद किया है, इसलिए कक्षा 9 में भी माहेश्वर सूत्र था, इसलिए आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा और वहां भी चर्चा हल्की सी हुई थी। तो यह प्रत्याहार को देखते हैं कौन कौन सा वर्ण आता है। माहेश्वर सूत्र पे आते हैं और जहां पर यह आएगा वहां पर हम ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। अ ई ऊंग, रील रीक, ए ओंग, ऐ औच, ह य। देखिए यह आ गया, ह के बाद आया, कहां पर है? ये है। तो हम यह से शुरू करेंगे, ह को नहीं लेंगे, जो प्रत्याहार का पहला वर्ण है वहां से शुरू करेंगे। तो हमने लिया य, व, अब अणा तक चले जाएंगे, य, व, र, ट, ल और अणा, पर रुक जाएंगे। अब इसमें हमको कौन कौन से वर्णों को छोड़ देना है। तो जैसा मैंने बताया कि इसके बीच में जो सारे वर्ण लिखे गए इनमें जो सूत्र का अंतिम व्यंजन है और प्रत्येक सूत्र के अंत में आप देखिए व्यंजन ही होगा। जैसे यहाँ अड़ा है, यहाँ क है, यहाँ अंग, च, ट, अण, जितने भी अंतिम में हर सूत्र के अंत में जो भी वर्ण आए हैं वो सब व्यंजनांत हैं। तो हम प्रत्येक सूत्र के अंतिम में आए हुए वर्ण को काट देंगे या छोड़ देंगे। इस प्रकार से यहाँ ये य, व, र, ट अंतिम है पांचवें सूत्र का, इसलिए ट हमने छोड़ दिया। और फिर छठवें सूत्र में अणा भी अंतिम है तो इसको भी काट दिया। ये अणा चूंकि सूत्र का अंतिम था इसलिए भी कट गया और प्रत्याहार में भी अंतिम था इसलिए भी कट गया। बचे हुए वर्णों को हम लिखते हैं। बचे हुए वर्ण कौन से हैं? य, व, र और ल। ये यह प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, र, ल वर्ण आते हैं। प्यारे बच्चों, तो एक चीज अब हमें और ध्यान देनी है। जो पहला सूत्र है पहले से लेकर के चौथे सूत्र तक, ये देखिए पहले से लेकर के चौथे सूत्र तक जो वर्ण आए हैं अंतिम को छोड़ के वो सब स्वर है। जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। लेकिन पांचवें से जितने सूत्र हैं उन सब में व्यंजन है। देखिए ह, य, व, र, ल, यम। इस तरह से आप 14वें तक देख सकते हैं। ये पांचवें के बाद कहीं भी स्वर नहीं आया है। अब ये जो अंतिम वर्ण लिखे हैं सूत्रों के अंत में उनमें तो हलंत लगा है, लेकिन प्यारे बच्चों बीच में ये जो वर्ण है ये सब भी हलंत युक्त है क्योंकि ये सब व्यंजन है। लेकिन यहाँ व्यंजन इसलिए नहीं लगाया गया, हलंत इसलिए नहीं लगाया गया है जिससे कि हम इनका उच्चारण कर सके। हकार आदिशु उच्चारणार्थे, हकार आदि यानी ह से लेकर के यहाँ तक जो व्यंजन बीच में लिखे गए हैं इनमें अ मिला हुआ है और इन सब में अ क्यों मिला है? ताकि हम इनका उच्चारण कर सकें। लेकिन जब हम इनको लिखेंगे, जब इन व्यंजनों को हम लिखेंगे तो हलंत लगा करके ही लिखेंगे, अर्थात य, व, र और ल। ठीक है, इस तरह से हम एक उदाहरण और देखते हैं। एक प्रत्याहार जो प्रसिद्ध प्रत्याहार है, ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। कैसे करेंगे? माहेश्वर सूत्र पे आते हैं। ई जहां पर हो वहां पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। अ, ई से शुरू किया, अ, ई, उ, अणा, उसके बाद री। अब हम इसमें सूत्र के अंतिम में जो वर्ण को छोड़ देंगे, जैसे अणा छोड़ दिया और क छोड़ दिया, बचा क्या? ई, उ, री और री। प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि यहाँ तो हलंत लगा है पर यहाँ क्यों नहीं लगा है? तो इसलिए नहीं लगा है कि ये सारे स्वर हैं और स्वर में हलंत नहीं होता है, व्यंजन ही हलंत युक्त होते हैं और व्यंजन हलंत लगते हैं तभी व्यंजन बनते हैं। इस प्रकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्याहार समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इसमें जो शेष हिस्सा बचता है वो है उच्चारण स्थान का, जिसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। लेकिन चलते चलते फिर से आपसे कहेंगे कि माहेश्वर सूत्र याद आपको अवश्य होना चाहिए। बिना माहेश्वर सूत्र याद हुए आप प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण होते हैं उनको नहीं जान पाएंगे। चलते चलते हम लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।